आज का सफर नॉर्मल नहीं है। आज मैं निकल चुका हूँ भारत के सबसे पावरफुल धार्मिक स्थलों में से एक, केदारनाथ। लेकिन मेरा गोल सिर्फ मंदिर तक पहुँचना नहीं है। मैं 24 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर उन ऊंचाइयों तक जाऊंगा जहां शायद बहुत कम लोग गए होंगे। और आज मैं एक ऐसा राज जानने की कोशिश करूंगा, ये जो पहाड़ों से पानी बहकर आता है, आखिर ये पानी आता कहाँ से है। और सबसे ऊपर पहुंचकर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं केदारनाथ को एक ऐसे एंगल से जैसा तुमने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे हवा पतली होती जा रही है। हर स्टेप के साथ बॉडी एनर्जी लूज कर रही है। लेकिन यही चैलेंज मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, क्योंकि एडवेंचर तभी होता है जब लिमिट क्रॉस होती है। फाइनली कई घंटों के स्ट्रगल के बाद मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ। इस जगह की एनर्जी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन मेरा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं मंदिर से भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। केदारनाथ एक ऐसी हाइट से जहां से इसका असली स्केल समझ आता है। कभी कभी डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, सफर तुम्हें क्या सिखा कर गया वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई घंटों का सफर था, बॉडी कंप्लीटली टायर्ड थी, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया। लेकिन मेरा असली मिशन अभी शुरू हुआ है, क्योंकि मैं सिर्फ केदारनाथ आने नहीं आया था। मैं आज उस सच तक पहुंचना चाहता हूं जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। अब मैं मंदिर से भी ऊपर उन डेंजरस पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा हूं। यहाँ नॉर्मली टूरिस्ट नहीं जाते। रास्ता और ज्यादा टफ होता जा रहा है। ऑक्सीजन कम है, हर स्टेप पे फिसलने का रिस्क है। लेकिन जितना ऊपर जा रहा हूं, उतना नेचर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर रहा है। ये कितने कमाल के हैं, ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं, ये बहते हुए पानी की आवाज। ओह, ये कितना खूबसूरत नजारा है। शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी एक पल का इंतजार कर रहा था। यहाँ सब कुछ कितना जिंदा लग रहा है। मौसम भी जैसे आज खुश है। ये जानवर देखो, कितने प्यारे, कितने आजाद। ना कोई टेंशन, ना कोई दिखावा, बस सुकून ही सुकून। दिन में भी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 to 15 डिग्री सेल्सियस है। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ इस सफर का सबसे डेंजरस हिस्सा। केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन दिल कह रहा है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मेरे सामने खड़ी हैं ये विशाल पहाड़ियां, खामोश, लेकिन इनकी खामोशी के अंदर हजारों राज छुपे हुए हैं। हर कदम के साथ मैं इंसानों की दुनिया से दूर जा रहा हूं और नेचर के और करीब। ये हवा, ये ठंड, ये ऊंचाइयां सब मुझे चैलेंज कर रही हैं, जैसे कह रही हूं अगर हिम्मत है तो आगे बढ़। और आज मैं रुकने नहीं वाला, क्योंकि मुझे देखना है उस जगह को जहां से जिंदगी की सबसे शुद्ध धारा जन्म लेती है। बर्फ से, पहाड़ों से और प्रकृति के उस सिस्टम से जिसे देखकर इंसान समझता है कि असली ताकत हमेशा नेचर के पास थी। हम है और ये हमें यहाँ से गर्मी देती है, जिससे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बैठूँ। ओके, मुझे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जहाँ पे मैं बैठ के मेडिटेशन करूँ। मेरे पीछे एक पत्थर था बड़ा वाला, बट वहाँ पे मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी एक पत्थर ढूंढूंगा और उस पर बैठ के पूरे आधे घंटे 1 घंटे तक मेडिटेशन करूँगा। यहाँ पर आने से पहले मैं पिछले 2 दिनों से लगातार चल ही रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मुझे टोटल 40 से ज़्यादा घंटे लग चुके। एक ऐसा पत्थर ढूंढना है जिस पे मैं बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगा पाऊँ। मिल गया मुझे, वो वाला पत्थर मिल गया। और ये वाला पत्थर भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे जो बीच में है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी केदारनाथ आओ तो ऊपर चढ़ के आओ पहाड़ियों में, शांत जगह पे, और यहाँ पे आके मेडिटेशन करो। आपको एक हाई लेवल एनर्जी मिलेगी। लोग जब भी आओ केदारनाथ तो मेडिटेशन ज़रूर करो। मैं जितना ऊपर बढ़ रहा हूँ, उतना ही एहसास हो रहा है कि ये दुनिया वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे हम नीचे देखते आए हैं। यहाँ ना शहर का शोर है, ना इंसानों का दिखावा। इस पानी का टेम्परेचर माइनस में है, माइनस में। यहाँ पे आप ना 10 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते इस पानी में। 10 सेकंड भी खड़े होना बहुत मुश्किल है। ये तो कमाल का नजारा है। जरा इस सफेद घोड़े को देखो, कितना पवित्र, कितना अद्भुत लग रहा है।
भारत में सफेद रंग को शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और घोड़ा शक्ति, आजादी और दैविक ऊर्जा का। कभी कभी नेचर हमें ऐसे दृश्य दिखाती है जिन्हें देखकर दिल खुद कह उठता है, यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं, यहाँ भगवान की मौजूदगी महसूस होती है। आज हम इस झरने के छोर तक जाने वाले। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। शायद ये पागलपन है, क्योंकि मैं ना तो पैर में स्लीपर पहना हूँ और ना ही मैंने कोई तैयारी करी थी। इस पे हमें जंप करके ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज मुझे सबसे पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये पहाड़ों के कुछ फूल हैं जो पहाड़ों में उगते हैं। वहाँ पहाड़ियों पे ऊपर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर माइनस होता जाएगा। मैं पूरे 100 कदम से ज़्यादा आ चुका हूँ। मैं वहाँ था और अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ इस बड़ी सी चट्टान के पास, और ये पानी की धारा सीधे ऊपर से आ रही है। आप वहां नीचे देख सकते हैं लोग कितने छोटे नजर आ रहे हैं। अभी देखने में शायद ये सफर थोड़ा इजी लग रहा हो, लेकिन सच कहूं अभी मैंने असली चढ़ाई शुरू भी नहीं की है और अभी से ही मुझे थकान महसूस होने लगी है। सांस धीरे धीरे भारी हो रही है, लगातार मेरे घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है और जो पहाड़ी मेरे सामने खड़ी है वो अभी बहुत ज्यादा ऊंची है। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं है, ये मुझे मेरी लिमिट तक ले जाने वाला है। लेकिन ओहो, आखिरकार मैंने उस रास्ते को ढूंढ ही लिया। आप जरा यहाँ देखिए। मैं इस पहाड़ी तक आ चुका हूँ। मैंने नीचे से बोला था कि मैं उस पहाड़ी तक जाऊंगा और अब मैं यहाँ हूँ। ये हरी भरी पहाड़ी घास कितनी खूबसूरत लग रही है। हर पत्ता जैसे हवा के साथ मुस्कुराता हो। सच कहूं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई केदारनाथ में खड़ा हूं। ये पहाड़ में उग सकता है, इसके तने बहुत मजबूत है। देखने में लगता है कि ये सैकड़ों साल पुराने वृक्ष हैं। शायद ये जड़ी बूटी है। तो मैं इन दो पहाड़ियों के पास आ चुका हूँ और अब हम यहाँ हैं। ये बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। कभी भी पाँव फिसल सकता है और हम एक गहरे खाई में जा सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता। आप देख सकते हैं ये कमाल की जगह है। आखिरी ये है हमारा, और हाँ, हम लोग बहुत करीब है झरने के। ये पहाड़ी घासें बहुत ही काम की चीजें होती हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है किस चीज का पेड़ है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये कितना खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं नीचे केदारनाथ की पूरी। अभी हमें जाना है इसके ऊपर। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मेरे सामने देखो, ये बादल अचानक कितने करीब आ गए हैं, जैसे आसमान खुद इन पहाड़ों को गले लगाने उतर आया हो। लगता है मौसम अब किसी भी पल बदलने वाला है। लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मुझे लगभग 4 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है। न जाने आगे नेचर मेरे लिए और कौन सा खूबसूरत राज संभाल कर बैठी है। चलिए इस अद्भुत सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप सच में कभी भी केदारनाथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब भी केदारनाथ आए तो पूरी तैयारी के साथ आएं। ऐसा ना हो कि आएँ और तुरंत चले जाएं, इससे आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। पहाड़ों में आए, साधना करें, मेडिटेशन करें, भगवान के दर्शन करें। पैर पूरे भर चुके हैं ऑलरेडी। मैं 24 किलोमीटर चल के ऊपर आया था। इस विशाल चट्टान के पास खड़ा हूँ। यकीन मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे समय ही रुक गया हो। अब मैं केदारनाथ से लगभग 4 किलोमीटर और ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ हवा और भी ठंडी है और हर कदम नेचर की ताकत का एहसास करा रहा है। सदियों से ये हिमालय आंधियाँ, बर्फ और तूफानों का सामना करते आए हैं, फिर भी ये पहाड़ आज भी उतनी ही मजबूती से खड़े हैं। इसीलिए इन्हें सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की शान और प्रकृति का सबसे महान उपहार कहा जाता है। यहाँ की मान्यता है कि हिमालय सिर्फ पत्थरों का घर नहीं, बल्कि तपस्या, श्रद्धा और अध्यात्म का प्रतीक है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे। चलिए वहाँ पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त बादलों के बीच खड़ा हूं। यकीन मानिए, ये मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। ओहो, ये तो कमाल का नज़ारा है। मेरे सामने देखिए, मुझे सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान मेरे कदमों के पास उतर आया हो। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन कभी भी अकेला महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ सिर्फ नेचर है और शायद भगवान का एहसास भी।
सच कहूं, ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। अभी तो हम लोग आए भी नहीं है कुछ ज़्यादा ऊपर, और आप लोग देख सकते हैं पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सच कहूं, मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था। मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में ऐसा एहसास महसूस ही नहीं किया था। मैं इतना खुश था कि मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। बस दिल में जो आ रहा था वही जुबान पर आ रहा था, और शायद यही असली खुशी होती है। मुझे आज समझ आया कि जिंदगी बड़ी होने से नहीं, खुश रहने से खूबसूरत बनती है। ओह हो, जरा इस नज़ारे को देखिए। मैं जितनी बार इसे देख रहा हूँ उतनी ही बार मेरी आंखें हैरान हो जाती हैं। ये बादल, ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं, ये सुकून, इन्हें शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने अपनी सबसे खूबसूरत कलाकृति यहीं बना दी हो, और आज मुझे उस कलाकृति को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला है। अगर जिंदगी में कभी किसी जगह आकर दिल बिना किसी वजह के मुस्कुराने लगे, तो समझ लेना नेचर तुमसे बात कर रही है। लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके का रिस्क क्यों लिया जा रहा है, तो मेरे को हमेशा से इसी रिस्क का इंतजार था। तो आप यहाँ के खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते उनके लिए ये फूल हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर एक अलग ही दुनिया है। मैं पिछले 2 घंटों से लगातार चल रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे बारिश शुरू हो चुका है, और ये देखने पे लग रहा है जैसे मैं पृथ्वी के किसी ग्रह पे नहीं बल्कि दूसरी ग्रह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक चारों तरफ बादल ही है और सिर्फ जानवर है, और बारिश भी आ चुकी है। बहुत मुश्किल होने वाला है। ये पानी का फ्लो आप देख सकते हैं, यहीं से नीचे जा रहा था, और यहाँ से मुझे उसका एक साइन मिला है, और अभी हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और हम लोग इसके छोर तक जाने वाले हैं। ये पानी आता कहाँ से है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। ये पानी कहाँ से आता है मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान हैं ऊपर। ये एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये एनिमल्स सरवाइव कर रहे हैं। अगर बारिश आएगा तो मैं यहाँ छुप सकता हूँ, ये थोड़ा ठीक है। आप यहाँ की आवाज़ सुनिएगा थोड़ा। तो ये बहुत ही ठंडा है, ये बहुत ही ठंडा पानी है, यकीन नहीं होता। ओह, ये इतना ठंडा है। यहाँ पे किसी जीव का रहना इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे घोड़े सरवाइव कर पा रहे हैं। मुझे बहुत सारी हड्डियाँ दिखी यहाँ पे, और जो किसी जानवर के थे। ये पहाड़ों के खूबसूरत घास धरती पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। ये कितना खूबसूरत है। तो ये पानी यहाँ से आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पे पूरा झील टाइप का बना हुआ है, और ये ऐसे नीचे जा रहा है, और ये 3 किलोमीटर नीचे जा रहा है। मेरे हाथ पूरे जमना शुरू हो गए हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत माइनस में जा रहा है अभी। ये सच में पागलपन है, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ती जा रही है, हाथ मेरे जम रहे हैं धीरे धीरे, और अभी भी मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अभी मैं उन शिखर तक जाऊँगा, उन बादलों के बीच में जाऊँगा। ये पागलपन है, लेकिन मुझे अपने भगवान पे भरोसा है। यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान है, यहाँ पे बड़ी सी चट्टान है, बीच में गुफा है, जो मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से है नहीं, इसको बनाया गया है। और आराम से चल रहा हूँ, कुछ यहाँ पे होना बस, क्योंकि यहाँ पे एक हॉर्स भी है, आप देख सकते हैं। मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सॉरी गाइस, सॉरी, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ तो है, कुछ रहा होगा जिसका कुछ बाल वगैरह यहाँ पे पड़े हैं, और इसमें कोई रहता होगा, क्योंकि ये किसी ने बनाया ही है। मुझे डर है कोई पीछे से हमला ना कर दे। ठीक है, बाकी बहुत ऊपर है हम लोग। यहाँ पे एक घोड़ा है, जो यहाँ पे क्यों है कोई आइडिया नहीं, वो मुझे ही देख रहा है, तो उसके पास चलते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे गिरे हुए हैं जो घोड़े के ही है। ये भाग रहे हैं मुझे देख के कि मुझे मारेगा तो नहीं ना। इसके पास चलते हैं। ये लगातार भाग रहा है। आजा इधर आजा। ये इतनी ऊंची पहाड़ियों पे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि मैं बिना स्लीपर्स के आ गया, मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही है। भी लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो मेरी तरफ से है। यहाँ की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, अभी मैंने रेनकोट डाल लिया है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। आप चारों तरफ देख सकते हैं बादल है। मैं सचमुच में एक बादलों के बीच खड़ा हूँ। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, पूरे बादल ही हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। ये पागलपन है, पर मैं इस पागलपन को करने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके
मैं उस सबसे ऊपर वाली जगह तक पहुंच जाऊं। मैं खुद देखना चाहता हूं और आपको भी दिखाना चाहता हूं कि इन पहाड़ों के उस पार आखिर छुपा क्या है। पिछले 4 घंटों से हम लगातार चढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक, मैं उस बड़े से झरने के पास आ चुका हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने कर दिया। लेकिन अब मौसम तेजी से बदल रहा है। बारिश ने ठंड को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। यहाँ शाम होते ही पहाड़ बिल्कुल अलग रूप ले लेते हैं। अंधेरा बहुत जल्दी छा जाता है, इसलिए मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं लगेगा। फिर भी दिल कह रहा है बस थोड़ा सा और आगे। तो अभी बारिश आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ बारिश आ रहा है। एक और मोड़, शायद वही मुझे सफर का सबसे खूबसूरत राज दिखा दे। और देखिए, इस वक्त मेरे आसपास मेरे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं, ये विशाल पहाड़, ये तेज हवाएं और नेचर की खामोशी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऊपर जाके हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर क्या चीज़ें हैं, मैंने कभी देखा नहीं है लाइफ में। सच कहूँ, आज मुझे लग रहा है जैसे मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। मैं अपने सफ़र की एक और मंजिल जीत चुका हूँ। एक चीज़ कमाल की बताता हूँ, हम लोगों का ये जो बादल है ना, ये आप जो देख रहे हो, ये बादल हमारे बहुत ज़्यादा नीचे है और मैं इस बादलों से बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ। यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ जम सकती है। ये पूरा एरिया बर्फ़ से ही जमा होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, मुझे ऐसा ही जाना पड़ेगा और ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये पानी इतना ठंडा है कि हाथ कुछ ही सेकंड के लिए अंदर रखो तो उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। नेचर की असली ताकत यहीं महसूस होती है। तो अभी मैं पूरे ऊपर आ चुका हूँ। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ बर्फ़ है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं जब आया था तो मैंने नीचे से कुछ भी लिया नहीं था, जिसकी वजह से मुझे जो बहुत तेज़ भूख लगी है। मेरे साथ कुछ खाने पीने को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ घास टाइप का दिख रहा है जिसे मैंने खाया। थोड़ा कड़वा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे अभी पूरे 2-3 घंटे लगेंगे नीचे जाने में। सच में बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस है। मैं पागलों की तरह यहाँ पे आ गया। क्यों? मैंने कुछ भी पहना नहीं है। नीचे रखते हैं तो वहाँ से मुझे गर्मी मिलती है, और जब हम धूबे पे रख रहे हैं तो हमें ठंडी फील हो रही है। आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ से सब कुछ। वाओ, ये तो कमाल है। सच में मैं जो देख रहा हूँ उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल, और उन बादलों के बीच ये विशाल पहाड़। क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाओ, हर एक कदम के साथ नेचर मुझे हैरान करती जा रही है। पिछले 5 घंटों से मैं लगातार चढ़ाई कर रहा हूँ। बॉडी बिल्कुल थक चुकी है, पैर भी अब जवाब देने लगे हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतनी थकान के बाद भी मुझे न भूख महसूस हो रही है न रुकने का मन। बस एक ही एक्साइटमेंट है, वाओ, बस थोड़ा सा और हम उन बर्फ से ढकी चोटियों तक पहुंच जाएंगे। यार, आज नेचर मुझे हर पल सरप्राइज कर रही है। तो ये जो पानी है ना, ये ऊपर से आते हैं। ऊपर से आप देख सकते हो, चोटी का कोई अंत नहीं है। आपको हल्का हल्का बादल के नीचे देखो पहाड़ दिख रहे ना, वहाँ से ऊपर में जो है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा बर्फ़ है। आपने सुना है कि ऊपर में मानसरोवर भी है, कैलाश पर्वत है। वहाँ पे जो वहाँ की चीज़ें हैं ना, वहाँ से वो पिघल के आते हैं बर्फ़, ठीक है। और वहाँ से आने के बाद ये बारी बारी से पिघलते हुए ऐसे पहाड़ों के बीच से होते हुए, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात क्या है, जो ये पानी है ना, ये पानी का ना जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको जड़ी बूटियों के जड़ों से टकराते हुए ये पानी नीचे जाते हैं। तो ये पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है ये वाटर। आई थिंक इसको डायरेक्ट पीना पागलपन है, इसको डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे यहाँ से ना इस यात्रा को ख़त्म करना पड़ेगा। वाकई में एक्सपीरियंस मेरा कमाल का है ये। मैं अब इससे ऊपर गया तो ये मेरे लिए पागलपन होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें सिर्फ बर्फ़ देखने को मिलेगा और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं उस चोटी तक आ गया हूँ जहाँ पे मैंने देखा था नीचे। मैंने वहाँ से देखा था कि मैं इस चोटी तक आऊँगा और मैं फाइनली उसी पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ। और इससे ज़्यादा ऊपर जाना पागलपन है। मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है।
आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से आपको एक विशाल दृश्य देखने को मिलेगा। पहले तो ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद बादल, फिर आप एक बार इमेजिन करो ये कितना ऊंचा है। फिर यहाँ पे नीचे हमारा केदार जी का धाम मंदिर है। आप ये ऊंची चोटी देखो और फिर आप नीचे केदार जी का मंदिर देखो। ये वाकई में बहुत ही विशाल है। ये इतना विशाल है आप सोच भी नहीं सकते। अगर यहाँ से पहाड़ खिसकाना, कोई भी पहाड़, तो सीधा पूरा ये ढक देगा ये पूरा। बट ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ही जाने। ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा व्यू है, यहाँ से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। मेरे पैर पूरी तरीके से जम चुके हैं, हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बर्फ़ इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है बारिश, और मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप चारों तरफ देख रहे हैं कोहरा ही कोहरा है और बस पानी चारों तरफ गिरे जा रहा है। हम जब ज़मीन पे चलते हैं, घास पे चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन हम जब इस तरह के चट्टानों पे ऐसे खड़े हो जाते हैं पैर रख के, तो चट्टानों के अंदर से गर्मी आती है। सच में गर्मी आती है चट्टानों के अंदर से, जो हमें अंदर से पैर के नीचे से हमें थोड़ी सी राहत दे रही है। मेरी तबीयत 100% ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल करने का पूरा तैयारी कर चुका हूँ। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इस सफ़र की यादें मेरी ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। आज मैंने सिर्फ केदारनाथ नहीं देखा, मैंने नेचर को महसूस किया और समझा कि खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि ऐसे खूबसूरत लम्हों में छुपी होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हरिक्सा के सफ़र में ज़रूर जुड़ना। मिलते हैं एक और नए एडवेंचर के साथ। हर हर महादेव।